भी है, न्यूबॉर्न है, तो उनका खास ख्याल कैसे रखें, क्योंकि मॉनसून में जो फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, मोल्ड हो जाता है घर में। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू टेक केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स इन मॉनसून। की मॉनसून का सीजन आ चुका है, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अब आपके अगर छोटे बेबी है, न्यूबॉर्न है, तो उनका खास ख्याल कैसे रखें, क्योंकि मॉनसून में जो फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, मोल्ड हो जाता है घर में। बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है छोटे बेबी के साथ की, क्योंकि उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो क्या-क्या सावधानियाँ आपको रखनी है बेबीज़ के साथ, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि हाँ, डेफ़िनेटली आप अभी न्यू मॉम हैं, आपको नहीं पता चलता है कि कैसे बेबी का ध्यान रखें, तो मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक के, जिससे आपको पता चले कि आप अपने बेबीज़ का कैसे ख़ास ख़्याल रख सकते हैं एंड उनको वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट ऑल द अपडेट्स टाइमली। तो फिर बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो रेनी सीजन में बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना पड़ता है उनकी वार्मथ के लिए, उनको गर्म रखने के लिए, थोड़ा उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, हाइजीन पे ध्यान रखने के लिए, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल सीजन्स में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तब भी चलेगा, बट रेनी सीजन ऐसा सीजन होता है जिसमें आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि डैम्प एंड कूल वेदर की वजह से बेबीज़ को ईज़िली कोल्ड हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं एंड टमी ट्रबल्स भी हो सकता है टाइनी बेबीज़ में। तो इसलिए मॉमीज़ आप भी ख़ास ख़्याल रखें, जो वाटर है आप वो बॉयल करके पिएँ एंड बेबीज़ को भी अगर आप फ़ॉर्मूला मिल्क वग़ैरह दे रहे हैं, तो वो भी स्पेशली ध्यान रखें कि अभी जो पानी आता है उसको स्पेशली पहले बॉयल कर लें, ठंडा करके फिर ही फ़ॉर्मूला मिल्क बनाएँ। ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको भी बताने वाली हूँ, बट स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ग्लिम्प्स दे दिया आपको। सो हियर इज द सिंपल एंड कंप्लीट गाइड जो आप फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग मॉनसून फॉर योर टाइनी बेबीज। तो फर्स्ट वन इज कीप बेबी वार्म, नॉट ओवर हीटेड। मैंने बोला वार्म रखना है, ओवर हीट नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको बेबी को जो ड्रेस करना है, अप्रोप्रिएट कपड़े पहनाने हैं। आप ऐसा ना करें कि ठंड का टाइम आ गया है या बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो गया, तो आप बेबी को विंटर के कपड़े पहना दें। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ लेयर ऐड करनी है, वो भी कॉटन की। यस, अभी भी क्योंकि थोड़ी ह्यूमिडिटी है, वेदर में थोड़ा गर्मी रहती ही है, तो आप एकदम ठंड के कपड़े ना पहना दें, क्योंकि वो बेबी को इरिटेट कर सकता है एंड उनकी स्किन रेड हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है बेबीज को। तो इसलिए 2 लेयर 3 लेयर आप कर सकते हैं, बट वो भी ध्यान रखें कि कॉटन की ही होनी चाहिए। एंड आप सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कैप्स यूज़ कर सकते हैं बेबीज़ को, वो भी कॉटन के ही होने चाहिए। येस, आप वो यूज़ कर सकते हैं। छोटे-छोटे बेबीज़ के बहुत अच्छे मिटन्स एंड सॉक्स के सेट्स आते हैं, कैप का सेट आता है, तो आप वो इसमें इन्वेस्ट करके वो यूज़ कर सकते हैं बेबीज़ के लिए। हमेशा ध्यान रखें कि ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए बेबीज़ में। एंड ओवर बंडलिंग भी ना कीजिए, बहुत सारी लेयर्स ऐड मत कीजिए। उनको आप फुल स्लीव्स का सिंगल भी पहनाएँगे तब भी चलेगा, अंदर का कॉटन का सैंडो आप पहना सकते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएँगे वो भी इनफ होता है इस वेदर में। नाउ द सेकंड वन इज मेंटेन हाई हाइजीन। यस, आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मॉमीज़ या जो भी केयर टेकर है बेबीज़ के, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपको हैंड वॉश करना है, उसके बाद ही बेबी को लेना है। एंड न्यू मॉमीज़ अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप बार-बार उठ के जाएँ एंड हैंड वॉश करें, तो आप सैनिटाइज़र अपने पास में ही बेड के साइड में रख सकते हैं, जहाँ भी आप हैं, एंड सैनिटाइज़र यूज़ करके देन ही बेबी को टच कीजिए। नेक्स्ट इज़ क्लीन बेबी क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एंड उसकी उनके जो भी कपड़े वगैरह हैं वो आप माइल्ड डिटर्जेंट से ही वॉश कीजिए एंड जो उनकी बेडशीट्स वगैरह है वो रेगुलरली चेंज करते रहिए। एंड आपको जो उनकी सराउंडिंग है उसको ड्राई रखना है एंड मोल्ड फ्री रखना है। यस, अभी जो फंगस होती है, जो फफूंद जिसे बोलते हैं, वो बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि अगर कमरा पैक है तो इस वजह से। इसलिए ध्यान रखें कि आपको वेंटिलेटेड रखना है आपका रूम, हवा को आर पार होने दीजिए, ड्राई रखिए, फैन चला सकते हैं आप। इन सब तरीकों को यूज करके अपने रूम को वेंटिलेटेड रखिए एंड डी ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हैं, ताकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा ना हो रूम में। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ह्यूमिडिटी एट होम। यस, तो जो पहली चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके रूम में सनलाइट आ रही है तो प्लीज अलाउ इट टू कम। यस, दरवाजे खिड़की सब खोल दीजिए, सनलाइट को आने दीजिए, ताकि आपका रूम थोड़ा जो है वो ड्राई हो पाए।
सेकंड वन इज़ डोंट क्लोज़ योर रूम ऑल द टाइम। यस, अभी स्पेशली रेनी सीज़न में अपने रूम्स को हमेशा बंद करके मत रखिए, क्योंकि उससे आप भी देखेंगे कि स्मेल भी आने लगती है थोड़ी रूम में, एंड जो कपड़े वगैरह या जो भी चीज़ें हैं उसमें भी मोल्ड लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टू मच डैम्प एयर होगी ना तो फंगल इन्फेक्शन होना जल्दी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए इन सब बातों का आप खास ख्याल रखें। नाउ द फोर्थ वन इज यूज बॉइल्ड वाटर। यस, आप गर्म पानी को बॉईल करके अच्छे से ठंडा करके फिर ही फॉर्मूला मिल्क बनाइए। बेबी का बॉटल जो है उसको क्लीन करिए, या जो भी बेबी से रिलेटेड आपको काम करने हैं तो आपको बॉईल करना है वाटर, उसको ठंडा करना है, देन वही पानी आपको यूज करना है। नाउ द फिफ्थ वन इज शॉर्ट वार्म बाथ। यस, आपको बेबी को बहुत ज़्यादा देर पानी में अब नहीं रखना है। गर्मी में आप रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है, वेदर कोल्ड हो चुका है, तो बेबी को आप जल्दी से गर्म पानी, हल्के गुनगुने पानी से नहला के एंड जल्दी से पोंछ दीजिए, रेडी कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड सडन टेम्परेचर चेंज। देखिए, अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे सडन टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि कभी-कभी आप देखेंगे धूप आ जाती है, कभी एकदम से ठंडा वेदर हो जाता है, बारिश हो जाती है कभी भी, तो हमेशा अवॉइड कीजिए बेबी को डायरेक्टली उसमें ले जाने के लिए, क्योंकि उससे बेबीज़ को जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनकी तबीयत खराब होने के, कोल्ड एंड कफ कैच करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज यूज कॉटन बेडिंग एंड चेंज फ्रिक्वेंटली। यस, तो देखिए आपको क्या करना है, बेबी के लिए जो आप ब्लैंकेट यूज करेंगे वो कुछ इस टाइप का जो ब्लैंकेट होते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। ये वार्मथ भी प्रोवाइड करते हैं बेबीज को, एंड कॉटन के भी होते हैं, तो एक्सेस स्वेटिंग भी नहीं होगा उनको, एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो ऐसे आप ब्लैंकेट्स यूज कर सकते हैं बेबीज के लिए। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एंड बेडशीट्स भी आपको डेली चेंज करना है, या आप 2-3 दिन के अल्टरनेटिव में चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, जहाँ भी बेबी सो रहा है तो वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, बेसिकली ये पॉइंट है। सो द एट्थ पॉइंट इज वॉच फॉर इन्फेक्शन। यस, ये जो रेनी वेदर होता है इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, कोल्ड कफ एंड जो टाइनी बग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं रूम्स में भी, तो इन सब चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। बेबी के एरिया को एकदम नीट एंड क्लीन रखें, जो मॉस्किटो नाइट्स होती हैं वो यूज़ करें रात के टाइम पे, क्योंकि कब छोटे-छोटे इंसेक्ट्स आ जाए आपको नहीं पता चलता है, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों की सावधानी आपको स्पेशली रखनी है। नेक्स्ट इज चेक फॉर फीवर, कोल्ड, कफ, डायरिया हो गया, इन सब एंड रैशेस स्पेशली। अगर ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है आपके बेबी में दिख रही है रैशेस वगैरह, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि अभी क्या होता है ह्यूमिड वेदर की वजह से उसमें जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें एयर नहीं लग पाती है, या अगर आप डायपर वगैरह यूज़ करते हैं तो उस केस में तो स्पेशली ध्यान रखें कि वो एरिया आप डेली चेक करते रहें। उसमें रेडनेस या कुछ भी आपको रैशेस समझ आते हैं तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्रेस्ट फीड फ्रीक्वेंटली। यस, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग आप अपने बेबी को जो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज बेबी में बनती है, तो अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे वो फाइट कर सकते हैं। यस, ये इम्यूनिटी डेवलप करता है बेबी में बहुत ज़्यादा, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग। एंड इन केस अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला मिल्क तो आप दे ही रहे होंगे। So the quick checklist is: first one, keep baby dry and warm. Second is maintain hygiene everywhere. नेक्स्ट वन इज अवॉइड क्राउड एंड विजिटर्स विथ इलनेस। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहे हैं बेबी से मिलने के लिए, अगर वो बीमार है तो प्लीज बिना हिचकिचाहट के उनसे बोल दीजिए कि आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आपका बेबी इज द प्रायोरिटी, तो बेबी पे ध्यान देना भी जरूरी है। रेदर देन किसी को बुरा लगे, आप पोलाइटली भी उनको मना कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोग समझदार भी होते हैं कि अगर वो बीमार है तो वो बेबी के पास नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज स्टरलाइज बॉटल एंड पेसिफायर। यस, जो बेबी की बॉटल है, अगर आप फॉर्मूला मिल्क वगैरह देते हैं या बॉटल यूज करते हैं बेबी का, या पेसिफायर यूज करते हैं, तो उसको प्रॉपरली डेली स्टरलाइज आपको करना ही करना है। गर्म पानी करना है आपको एंड उसमें वो डाल दीजिए, अच्छे से बॉईल होने दीजिए, ऐसे वो स्टरलाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड। यस, जब भी बेबी डिमांड कर रहा है इमीडिएटली उनका ब्रेस्ट फीडिंग कराइए।
एंड द लास्ट वन इज यूज मॉस्किटो नेट इफ नीडेड। यस, अगर आपके आसपास बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, इंसेक्ट्स आने के चांसेस हैं, ऐसे एरिया होते हैं कि वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह ज्यादा आते हैं, तो मॉस्किटो नेट आप यूज कर सकते हैं, अपने बेबी को सेफ रख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ खत्म होता है मेरा वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सभी के साथ एंड कमेंट डाउन अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।